नमस्कार, स्वागत है आपका यस तक डिजिटल न्यूज टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ हल्पना। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है। भाजपा सरकार के कामों को अपना बताकर झूठ की फसल उगा रहे हैं सिमरिया विधायक। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिवाकर द्विवेदी, पूर्व मंडल अध्यक्ष मनीष चंद्र शुक्ला, बकिया मंडल अध्यक्ष शेष मणि पांडे, सिमरिया मंडल अध्यक्ष अरुणैन तिवारी, शाहपुर मंडल अध्यक्ष दीपक सिंह, रीवा जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेश यादव, नगर परिषद अध्यक्ष सिमरिया राजेंद्र विश्वकर्मा, नगर परिषद के उपाध्यक्ष मुरलीधर शर्मा, जनपद पंचायत सिरमौर के सभापति शांति नारायण पांडे, जलमोहरा सिंचाई समिति के अध्यक्ष राजेंद्र द्विवेदी ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर भाजपा कार्यालय रीवा में कांग्रेस विधायक द्वारा भाजपा सरकार के स्वीकृत सड़कों को अपना बताकर जिस तरह से झूठी अफवाह फैलाई जा रही है उसका खंडन करते हुए कहा कि सिमरिया विधायक अनर्गल और झूठे प्रलाप कर रहे हैं, जबकि सब जानते हैं कि कांग्रेस सरकार में रीवा से गोदहा रोड को इन्हीं के इशारों पर निरस्त किया गया था। परंतु बीजेपी सरकार आते ही तत्कालीन विधायक केपी त्रिपाठी ने प्रयास कर कैबिनेट से इसे पुनः रीवा वापस कराया था, जिसकी स्वीकृति इस बजट में हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिमरिया में खुलेआम कहा था कि सिमरिया के विकास को रुकने नहीं दिया जाएगा और उसको बढ़ाने के लिए पूरी मदद हमारे द्वारा की जाएगी। दिवाकर द्विवेदी ने कहा कि सिमरिया विधायक झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं और कहते हैं कि अब हमने बैटिंग शुरू कर दी है, तो हमें ऐसा लगता है कि उनके पास न गेंद है और ना ही बैट है, न बल्ला है और ना ही कोई खिलाड़ी है, फिर भी बैटिंग शुरू होने की बात कर रहे हैं। यह सही है कि वह अपनी पारिवारिक राजनीति को बढ़ाने की बैटिंग कर रहे हैं, अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए राजनीतिक सहारा ले रहे हैं। पहली बार विधायक हुए तो जमीन हड़प ली, फिर दूसरी बार करोड़ों की इमारत खड़ा कर दी। जनता की मूलभूत समस्याओं से उनका कोई नाता नहीं है, बस झूठ की राजनीति और दूसरे के काम को अपना बताने की राजनीति करते हैं और वह इस बार भी वही कर रहे हैं। सिमरिया विधायक के पास कुछ बचा नहीं है। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस विधायक अपने परिवार और कंपनी तक सिमटे हुए हैं, उसी को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा बैटिंग की जा रही है। सिमरिया क्षेत्र की जनता उन्हें अच्छी तरह से जानती है और वह एक्सीडेंटल विधायक बन गए हैं, परंतु जनता की नज़रों में अप्रासंगिक हो चुके हैं। उनके पास कुछ नहीं बचा है। अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए भाजपा सरकार के कामों को अपना बता रहे हैं। राजनीतिक नाकामियों को छिपाने के लिए भाजपा सरकार के काम का सहारा ले रहे हैं। विधायक भाजपा नेताओं ने कहा कि जिस तरह सिमरिया विधायक ने कोरोना काल में दारू बेचने का काम किया है और जनता के दुख सुख से उनका कोई सरोकार नहीं रहा। मध्य प्रदेश से बाहर छत्तीसगढ़ तक शराब बेचने का काम किया जा रहा था। सिमरिया को परिवारवादी नहीं कि विकासवादी चाहिए। भाजपा नेताओं ने एक और चीज कही कि सिमरिया की जनता विकास के प्रति सचेत और सजग है। पूरे क्षेत्र में नित नए विकास के काम हो रहे हैं और शहरी सुविधाएं गांव-गांव में दिलाने के लिए भाजपा सरकार तेजी से काम कर रही है। उसका असर है कि सिमरिया क्षेत्र हर दिशा में चौमुखी विकास के मुहाने पर खड़ा हो चुका है। सिमरिया नगर पंचायत में करोड़ों की लागत से सब्जी मंडी का निर्माण हो रहा है। वहीं 100 करोड़ से अधिक की नई सिंचाई परियोजना की स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे आने वाले समय में सिमरिया अंचल के किसान खुशहाल और कृषि क्षेत्र में बम्पर उत्पादन का रिकॉर्ड भी बनाएंगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस विधायक हमेशा सरकारी जमीन बेचने का झूठा आरोप लगाते रहते हैं, परंतु पीपी मॉडल दिग्विजय सिंह के शासन में कांग्रेस पार्टी ही लेकर आई थी। विकास के लिए पारदर्शी ढंग से ऑप्शन होता है, जो विधायक खुद कई ऑप्शनों में सम्मिलित हो चुके हैं। सरकारी जमीन के नाम पर सिर्फ झूठ और चाल के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने की खेती करते चले आ रहे हैं। विधायक जी ने खुद ही प्राकृतिक नाले पर अवैध अतिक्रमण कर लिया है। जिनके पास न गेंद है, न बैट है, न बॉल है, न फील्ड है, न खिलाड़ी है, बैटिंग शुरू की है। इत्तेफाक से एक मैदान में बॉल फेंकने के लिए रखा गया है कि कोई अच्छा खिलाड़ी छक्का मारे, चौका मारे और बाउंड्री के बाहर जब बॉल जाए तो उसे आप अंदर फेंक दो। लेकिन वो बॉल फेंकते हुए कहते कि मैंने मार दिया, मैंने मार दिया, मैंने मार दिया। इससे धीरे धीरे ऑडियंस में भी, जनता में भी ये मैसेज जा रहा है कि इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये अनाप शनाप विलाप करते हैं। सिमरिया में पहली बार इनको मौका मिला जब ये विधायक बने, तो इन्होंने एक जमीन खरीदी रमचंदी। दूसरी बार इनकी पत्नी को मौका मिला तो उसमें 100 करोड़ की इमारत की नींव डाल दिया। तीसरी बार जब ये जिला पंचायत के अध्यक्ष बने और साथ में मैडम विधायक थी इनकी, तो गगन चूमती हुई 100 करोड़ की बिल्डिंग सिमरिया पे मेन रोड पे खड़ी हुई। वहीं भी जनता की जो मूलभूत सुविधाएं थी, हॉस्पिटल, स्कूल, तहसील, थाना, इनकी सारी स्थिति इनकी बिल्डिंगों की जर्जर थी। वहीं पे जब केपी त्रिपाठी जी को अवसर मिलता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी,
1.5 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही और 1.5 वर्ष तक कोविड रहा, 1 साल तक कोविड रहा। टोटल 3 वर्षों के कार्यकाल में केपी त्रिपाठी जी ने 20 करोड़ का हॉस्पिटल जो सिमरिया के ग्रामीण जनता के लिए समर्पित है, जहां पे गरीब आदमी जाके अपना इलाज करा सकता है, सस्ते दरों पे फ्री में करा सकता है। 40 करोड़ की सीएम राइज स्कूल, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में हमारे शिक्षा का इतना ज्यादा समस्या और गरीब लोग रहते हैं, वहां आदिवासी परिवार, हरिजन परिवार के लोग रहते हैं, तमाम क्षेत्र के लोग रहते हैं, जहां एक भी अच्छा स्कूल नहीं था। सीएम राइज स्कूल 40 करोड़ का मिला। वहीं किसानों के लिए हमारे यहाँ जंगल बेल्ट में एक जरमोहरा बांध था, इनके विधायक रहते ही उस बांध को तहस नहस कर दिया गया था। एक रोड बना के 2 फाड़ में उसको फाड़ दिया गया था। उसमें तमाम किसानों ने आंदोलन किया था, इसके बाद भी उसमें कुछ नहीं हो पाया था। केपी त्रिपाठी जी ने माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से 180 करोड़ लागत की माइक्रो इरिगेशन की एक नई परियोजना लागू की, जो अभी काम उसका चालू है और थोड़े दिनों के बाद वो क्रियान्वित हो जाएगी और किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने लगेगा, उनकी आर्थिक स्थिति जंगल बेल्ट की सुधर जाएगी। ये सारे काम जनता के लिए समर्पित किया भारतीय जनता पार्टी से जब विधायक है केपी त्रिपाठी जी, और उनके पास कार्यकाल से 2.5 वर्ष का कांग्रेस का टाइम और कोविड का टाइम दोनों निकाल दिया जाए तो उनके पास 2.5 वर्ष से ऊपर काम करने के लिए कोई मौका नहीं था। लेकिन इसके बाद उन्होंने इतने काम किए। उसी तारतम्य में उनके द्वारा प्रस्तावित रोडें थी, सिमरिया की बहुत सारी रोडें, जैसे बीड़ा सिमरिया रोड, कांग्रेस गवर्नमेंट में टेंडर भारतीय जनता पार्टी केपी त्रिपाठी जी के द्वारा और सरकार ने बनी कांग्रेस की, टेंडर लगा और कमलनाथ की सरकार ने उस टेंडर को निरस्त कर दिया गया। जैसे बीजेपी की सरकार बनती है, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी और केपी त्रिपाठी जी दोनों के प्रयास से पुनः उस रोड का टेंडर हुआ और वो रोड आज बनके तैयार है 125 करोड़ की। इन सारे कामों के बाद जो काम रुक गए थे वो प्रस्तावित थे, सरकार के पास उनके लेटर थे, केपी त्रिपाठी जी के द्वारा बताया गया था, वो काम अब धीरे धीरे बजट में आकर आगे आ रहे हैं। अब उनमें उल्टी सीधी बातें करना, एक बात वो और बहुत तेजी से करते हैं। डेवलपमेंट की बात जैसे कहते हैं कि बैटिंग किया, तो उन्होंने अपनी कंपनी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए तो बैटिंग किया, लेकिन सिमरिया क्षेत्र की गरीब जनता के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सिंचाई की परियोजनाएं हैं, इसके लिए उन्होंने कभी बैटिंग नहीं किया। राजनीति उनका व्यक्तिगत धंधा का माध्यम हो सकता है, राजनीति में वो आए हैं सिर्फ अपने व्यापारिक लाभ के लिए, जनता की सेवा के लिए उन्होंने कभी राजनीति नहीं किया। उनके कंपनी के टर्नओवर से, उनकी सारी चीजों से सीधे प्रदर्शित होता है। नशे की बात लगातार वो करते हैं, हमारे डिप्टी सीएम है, लगातार वो नशे के लिए हर जगह हर बात पर वो कहते हैं कि नशा के खिलाफ एक मुहिम होनी चाहिए और हमारी सरकार लगातार यहाँ पे मुहिम चला रही है। आप लोगों को याद होगा कि जब कोविड का कार्यकाल चल रहा था, कोविड में पूरे देश के अंदर आम आदमी रोडों पे चल रहा था और गाड़ियां नहीं थी, रास्ते में खाने की व्यवस्था नहीं थी, चरण पादुकाएं नहीं थी, नंगे पैर लोग चल रहे थे। यहां तक स्थिति थी कि गर्भवती महिलाएं बॉम्बे से निकली, रात में प्रसव हो गया, रास्ते में ही उनकी स्थिति खराब हो गई, हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं नहीं थी। उस समय पूरी देश की सरकार मानव सेवा को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक कार्यकर्ता रोडों में, आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पर बाईपास में माननीय राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री जो है हमारे, उन्होंने कैंप लगाया था, तमाम सारे संगठन सभी लोग वहां पे कैंप लगा रहे थे। उस समय जिले के अंदर घर घर अवैध शराब बेची जा रही थी। कौन बेच रहा था आप लोगों को सबको विदित होगा, और जिले का ठेका किसके पास था ये आप लोगों को विदित होगा। वो व्यक्ति, एक तो बड़ी अजीब बात है कि नशा की कंपनी, नशा की फैक्ट्री, नशा की दुकान का विरोध कर रही है, ये तो समझ से परे है भाई। हमारी दुकान हो जाए, हमारा नशा का व्यापार बढ़ जाए तो नशा बहुत अच्छा है, और धंधा ना मिले तो नशा खराब है, उसके लिए खड़े हो जाते हैं। यहां तक नहीं, मध्य प्रदेश का नशा छत्तीसगढ़ तक बेचा गया, ये ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर्ड है। मध्य प्रदेश की शराब छत्तीसगढ़ में बेची गई, उसमें हमारे क्षेत्र के कुछ मासूम पकड़े गए, आज भी वो केस में लंबित। ऐसे लोगों से अब जवाब देने का समय आ गया है कि सिमरिया की जनता पूरी तरह से यह जान रही है कि इस तरह के फालतू की चीजें बात करके कभी आप कह दोगे। मैं तो एक बात तुमसे और कहना चाहता हूं, कई बार उन्होंने